जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोटे तौर पर फ़िरोज़ तुगलक के कृषि सुधार और लोक निर्माण कार्यों के ऊपर। देखिए, फ़िरोज़ तुगलक का नाम जो है ना, एक ऐसे शासक के रूप में जाना जाता है सल्तनत काल में, जिन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे काम किए और नहरों का निर्माण करवाया। तो फ़िरोज़ तुगलक के जितने भी कार्य हैं उनको लेकर के ये वीडियो है, संक्षेप में ही है। पॉइंट्स में आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ से देखिएगा, थोड़ा बहुत आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िएगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, तुगलक वंश में 1351 से लंबा कार्यकाल रहा है इनका, 1351 से 1388। और इस दरमियान आप देखोगे कि ये तीसरे शासक थे मोहम्मद बिन, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे, चचेरे भाई थे। ध्यान रहे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की थी, और ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक में शासक के तौर पर कुछ कमियां थी। बस जो डिसीजन मेकिंग थी, निर्णय उनके इस तरीके के हुए कि उससे वो निर्णय धरातल पर नहीं आ पाए और उनको एक प्रकार से असफल शासक माना गया। शासन दर्शन की बात करोगे तो इन्होंने पूरे शासन में लोक कल्याण को बहुत अच्छे से लागू किया, और जितने भी पहले की करों की जो नीतियाँ थी उनको थोड़ा सा उलट कर दिया। प्रशासनिक कौशल के रूप में भी इनको माना जाता है। इन्होंने योग्यता आधारित अधिकारियों की नियुक्ति की। अच्छा, ध्यान रहे, कृषि सुधार में इन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या की वो आप लोग देखिएगा। देखिए, एक तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या है, नहरों का निर्माण किया। तो 5 प्रमुख नहरों का निर्माण किया इन्होंने। यमुना से लेकर हिसार तक 150 किलोमीटर लंबी नहर, और अभिनव जल प्रबंधन था इनका, यानी सतलुज से घग्गर नदी तक जो है महत्वपूर्ण दूसरी नहर थी, जिससे पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की सुविधाएं दी गई। कृषि पर इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, कृषि उत्पादकता बढ़ी। जो फसलें पहले सूख जाया करती थी, अब वहाँ पर जो है ये ग्रीनरी दिखाई देने लगी। कृषि सुधारों में दूसरा काम इन्होंने जो है टैक्स रिफॉर्म्स किए, कर सुधार किया। जितने भी जो हार्ड कर थे, जो टफ कर थे, उनको समाप्त कर दिया। किसानों और व्यापारियों पर जो भी बोझ थे उनको, और इजी कर दिया कर प्रणाली को। सरलीकृत कर प्रणाली थी। इन्होंने केवल 4 प्रमुख करों को बरकरार रखा: खराज, जजिया, खम्स और जक़ात। इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप। खराज भूमि पर लगता है, जजिया गैर मुस्लिमों पर, खम्स जो है युद्ध से प्राप्ति पर, और जक़ात इस्लामिक धर्मार्थ पर कर। ये थोड़ा सा आप इसको देखिएगा। सिंचाई पर कर को इन्होंने जो है हक ए सर्व नाम दिया, जो 10% लगाया जाता था। इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद करना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये। बागवानी को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। लगभग 1200 फलों के इन्होंने बाग अपने कार्यकाल में लगाए। नवीन फलों की प्रजातियों का इन्होंने विकास करवाया। आर्थिक और सामाजिक लाभ इन्होंने करवाया। लोक निर्माण की यदि बात करें तो नए शहरों की स्थापना की और शहरी अवसंरचना का विकास किया। देखिए, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पर ही हुआ था। सामाजिक संरचना की हम लोग बात करें तो विविध समुदायों को बसाया गया, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक एकता को प्रोत्साहन मिला। व्यापारिक केंद्र जो थे इनके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। फ़िरोज़ तुगलक के शहरी विकास कार्यक्रम में न केवल भारत के भौगोलिक परिदृश्य को बदला, बल्कि जो इकोनॉमी थी पूरे उसको ही चेंज करके रख दिया। तो ये थोड़ा सा आप देखना। सिंचाई के अलावा जो सार्वजनिक कल्याण के कार्य थे वो कौन कौन से थे, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने अपने, देखो, बांध बनवाए, मस्जिद बनवाई, मदरसे बनवाए, अस्पताल बनवाए। ये बहुत सारी चीज़ें थी जिनका निर्माण इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। इनके सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो सुधार थे उनसे राजनीतिक स्थिरता रही, सुशासन आया, प्रजा केंद्रित नीतियाँ रही, यानी पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज़ रही, इकोनॉमिक समृद्धि आई, राजस्व में वृद्धि हुई, कृषि का विकास हुआ, उत्पादकता बढ़ी, विविधीकरण आया, सामाजिक कल्याण हुआ। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पर हुए। आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करिएगा। पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव इफेक्ट कम है। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।